So yesterday we will discuss about a structure of oxo acid of phosphorus। इसकी बात अपन कर रहे थे बेटा। हम लोगों ने H3PO2, H3PO3 और H3PO4 ये तीन स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली थी बच्चों। बात समझ में आ रही है? अब इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। लिखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड सॉरी H4P2O7। बच्चों पायरो का मतलब कल बताया था हीट होता है। क्या होता है बेटा? पायरो का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 ये बेटा फॉस्फोरिक एसिड को हीट करने से बनता है। किससे बनता है बेटा? लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड बच्चों पायरो का मतलब क्या होता है बेटा? जॉइन फास्ट, वेरी गुड। बच्चों पायरो का मतलब होता है हीट। कल भी अपन ने डिस्कस किया था। तो पायरो वर्ड बच्चों हम हीट के लिए यूज कर रहे हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इट मीन्स व्हेन वी हीट फॉस्फोरिक एसिड देन वी गेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब बेटा हम फॉस्फोरिक एसिड को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। क्लियर होता है? तो हीट करके देख लो। हमने इसको कैसे पढ़ा था? P डबल बॉन्ड O OH और H। ये स्ट्रक्चर बता H3PO4 की, बल्कि एक O और यहाँ लग जाएगा। क्लियर बेटा? आई होप आप लोगों ने घर पे भी प्रैक्टिस की होगी। मैंने ऑक्जी एसिड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड बता देना बेटा। सेंटर एटम राइट करो, सेंटर एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ और बाकी O के साथ H लगा दो। जितने भी ऑक्सीजन उनको सबको एडजस्ट कर दो। लेकिन कंडीशन क्या है? सेंटर एटम के साथ बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि सेंटर एटम के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए और कोई भी OH ग्रुप होना चाहिए। ऑक्सो एसिड में क्या होना चाहिए बेटा? OH ग्रुप होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल ले लो। बेटा हीट करेंगे तो क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। देखो कितना आसान सा है। हीट करो, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर दो बच्चों। वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद में डियर स्टूडेंट्स जो बचेगा वो क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखो क्या बचेगा? P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH और OH। इसे तो हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं बच्चों। लिख लो। तो कुछ भी तो नहीं है, जस्ट सिंपल से मेथड है बेटा। इन सिंपल से मेथड को आप लोग कर लोगे, इट मीन्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ज्वाइन फास्ट बच्चों।
कर लिया नोट बेटा? नोट इट राइट नाउ, या स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो बना लोगे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर और हम बात कर लेते हैं, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों ये क्या होता है? HPO3 का साइक्लिक फॉर्म होता है HPO3। इट मीन्स HPO3 जो होता है बच्चों, उसके 3 मॉलिक्यूल्स, HPO3 के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं बेटा? साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं बच्चों? साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं बेटा। नाइट्रोजन फैमिली में मंजू बेटा लेविस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर यही होता है, NH3 PH3 ASH3 SBH3। सेंटर एटम का साइज बेटा जितना छोटा होगा वो अच्छे से लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा बेटा। क्लियर? ये तो NCERT ने भी क्लियर लिख रखा है बेटा, ठीक है। साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3 के 3 मॉलिक्यूल्स को आपको साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करना है बच्चों। किस फॉर्म में अरेंज करना है? साइक्लिक। देखो इसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने बेंजीन रिंग बनाई है? बोलो बेंजीन रिंग बनाई है कि नहीं बनाई? बनाई है ना बच्चों। तो बेंजीन रिंग मैंने जो बेटा नाइट्रोजन फैमिली का लेविस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवा रखा है, एक बार देख लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। जो लोन पे डोनेट करता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है बच्चों? बेस होता है। तो जो ऑर्डर है टॉप टू बॉटम वही ऑर्डर होगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखो यहाँ पे आप पहले बच्चों देखो सिंपल से लॉजिक से समझो। बच्चा आप सबसे पहले इस तरीके से बेंजीन रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना लो, ठीक? बना लोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में O और P लिखना है। O P O P O। बच्चों साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाने का ट्रिक समझो। आप ऐसे हेक्सागोनल बेंजीन रिंग जैसा बना लोगे, ऑल्टरनेट ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में लिख दो। यू नो वेरी वेल, हम ऑक्सो एसिड पढ़ रहे हैं तो बेटा फॉस्फोरस क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। और डबल बॉन्ड के साथ क्या लगेगा? O लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? O। यस और नो? और एक OH होना चाहिए। गौर से देखो बेटा, कंडीशन क्या थी ऑक्सो एसिड की? OH ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप भी आ गए, और डबल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन लगना चाहिए डबल बॉन्डेड। अब गौर से देखो 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस है 5 बॉन्ड बच्चों। और ये पढ़ाया था बेटा ऑक्सो एसिड में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा बच्चा। चलो सेम बना दो इधर ऐसे बेटा, सेम कंडीशंस को रिपीट कर दो, सिंपल। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई बेटा? HPO3 की बन गई। HPO3 मीन्स साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बन गई। तो यू हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर बाय ए ट्रिकी मेथड। आप बेटा बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाओ, ऑल्टरनेट फॉस्फोरस और ऑक्सीजन लगाओ, बन जाएगी स्ट्रक्चर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 15 ग्रुप कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर का सबसे लेंदी और सबसे बड़ा टॉपिक था 15 ग्रुप एलिमेंट्स।
क्लियर? तो यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन बिलोंग टू 15 ग्रुप एलिमेंट्स। बच्चों 15 ग्रुप एलिमेंट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाता हूँ। What happen when H3PO3 is heated? What happen when H3PO3 is heated? तो बेटा ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आपकी बुक में इसका आंसर भी लिखा हुआ है। बेटा H3PO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा? H3PO4 प्लस PS3। बच्चों PS3 को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फीन। और फॉस्फीन मैंने पढ़ा रखा है बच्चों आपको, फॉस्फीन इज ए पॉइजनस गैस। ये क्या होता है बेटा? वाइट कलर का फ्यूम होता है, वाइट फ्यूम, और पॉइजनस होता है। तो बच्चों PS3 बनाने का एक मेथड और पढ़ लिया आपने। PS3 बनाने का बच्चों एक मेथड और पढ़ लिया। गॉट इट और नॉट? समझ गए बच्चों? ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बच्चों अभी अपन 16 ग्रुप में बात करेंगे। जैसे कोई मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने O2 के साथ करवाई तो क्या बन गया? Al2O3। तो बच्चों एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर बनी, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बना, ये ऑक्सीजन की पैसिव फिल्म है। क्या है बेटा? ये पैसिव फिल्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये किसी बच्चे ने चैट सेक्शन में लिखा है कि सर पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? तो ये अपन 16 ग्रुप में पढ़ेंगे बेटा। मेटल के ऊपर जब ऑक्सीजन की लेयर लग जाए उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। यदि वो लेयर लेस रिएक्टिव हो तो उसको हम बोलते हैं पैसिव फिल्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। समझ गए बच्चों? इसी वजह से एल्यूमिनियम जो होता है बेटा, एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती हैं वो खाने को रैप करने में काम आती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर लग जाती है जो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी को कम कर देती है और खाना खराब होने से बच जाता है। ये भी 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव फिल्म और पैसिव फिल्म। समझ गए बच्चा? किसने लिखा है ये? BIRE। कौन है ये BIRE? आई डोंट नो। हु इज दिस BIRE? जिसने पूछा है। ठीक है बच्चों? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 15 ग्रुप था। 15 ग्रुप में बेटा अक्सर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड से आए, चाहे वो रीजन से आए। जैसे अमोनिया जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी वजह से बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हैबर्स प्रोसेस में हमने अमोनिया बनाया, ओस्टवाल्ड मेथड में हमने नाइट्रिक एसिड बनाया था बच्चों, और N2 बनाने की हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है? बेरियम एजाइड से प्योर नाइट्रोजन मिलता है, बेरियम एजाइड से प्योर नाइट्रोजन मिलता है। गॉट इट? तो बेटा इसके क्वेश्चन करना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, चैट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सिंपल। क्लियर? तो बच्चों और मंडे को बेटा, मंडे को आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जस्ट लाइक एज ए टेस्ट ओरली, और आपको मैं उनके आंसर भी दूंगा। ठीक है बच्चों? जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस। अब अपन ग्रुप 16 की बात करते हैं। बच्चों ग्रुप 16 को हम बोलते हैं कैल्कोजन। कैल्कोजन फैमिली। अब इनको कैल्कोजन क्यों बोलते हैं बेटा? इनको कैल्कोजन क्यों बोलते हैं बताओ? इनको कैल्कोजन क्यों बोलते हैं जल्दी बताओ। कोई बच्चा मुझे चैट सेक्शन में मैसेज लिख के बताए।
बिकॉज mostly elements present in ores। बेटा 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैल्कोजन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ओर्स के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के बाद में बात करूं, जैसे Fe2O3 हेमेटाइट बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों। Cu2S इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर पायराइट बोलते हैं। जैसे ZnS इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, इसमें सल्फर पड़ा हुआ है, इसमें भी सल्फर पड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स 16 ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर वगैरह आते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स के साथ और के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्कोजन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो कैल्कोजन बोलने का ये मतलब है। अब बताओ मेरे को कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। यस और नो? ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुनियम, सेलेनियम और पोलोनियम। एटॉमिक नंबर लिख लो बेटा। Z कितना होता है बेटा? 8। आप हर बच्चे को एटॉमिक नंबर निकालना बता रखा ना बेटा। पी ब्लॉक के केस में 1 टाइम 8 ऐड कर दो, 2 टाइम 18 ऐड कर दो, बच गया 32 ऐड कर दो। आपको वीडियो रुक गया, अभी आ जाएगा बेटा वीडियो। बच्चों सबको पता है ना बेटा ग्रुप में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। सबको सिखा रखा है, वही रूल है बेटा। अब आपको बहुत कम टाइम लगेगा आगे के ग्रुप को करने में, क्योंकि जर्नल ट्रेंड्स जो हैं जो 15 ग्रुप में फॉलो हो रहे थे बच्चों, बेटा जर्नल ग्रुप जो हैं जो 15 ग्रुप में फॉलो हो रहे थे वही 16 ग्रुप में फॉलो होंगे। तो अब आपको टाइम कम लगेगा इन चीज़ों को समझने में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द 15 ग्रुप ट्रेंड्स। 16, 34, 52 और 84। ये तो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों इनका। यस और नो? ठीक है चलो अब देखो इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? NS2NP4। बच्चों ये इनका क्या हो जाएगा? जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा बेटा। मेरा गला खराब है। इनका जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? NS2NP4। यस और नो? कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे ना बच्चों? हीलियम 2s2 2p4 सब कर लोगे क्या? कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे ना बच्चों? मैं बताऊंगा तो भी मैं बताऊं बेटा। बबीता बेटा 8 8 18 18 32 जो रूल है वो एस ब्लॉक और 18 ग्रुप में लगाएंगे, और बाकी जो पी ब्लॉक के एलिमेंट उसमें 8 18 18 और 32 लगाएंगे। 1 टाइम 8 ऐड करेंगे बच्चा। ठीक है ना? लिख लोगे बेटा नोबल गैस से कर लोगे बच्चों? या मैं लिखूं? आर्गन के बाद में कौन सी नोबल गैस आती है बच्चों? क्रिप्टॉन 4d10
5s2 5p4। क्लियर। और उसके बाद में कौन सा आएगा, हे नीरज आजा करें एक्सरे। फोर F14 5D10 6s2 और 6p4। तो ये इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? इट्स ए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड किया बेटा मैंने। अकॉर्डिंग टू क्या किया है? पीरियड। वीडियो नोट क्लियर बेटा आ जाएगा, बेटा वीडियो आ जाएगा। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तुम लोगों के यहाँ पे, एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो। जर्नली टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। बच्चों जर्नली टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। सबको पता है। टॉप टू बॉटम जाओगे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, टॉप टू बॉटम जाओगे, यहीं लिख देता हूं मैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम वो भी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। एक चीज़ समझो बच्चों कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, इसमें बेटा ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं, ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। सबको पता है क्या है बच्चों? नॉन मेटल। देखो स्मार्ट बनोगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं, एक मुट्ठी भर सिलेबस है स्मार्ट बनोगे तो। यहाँ पे मैं जो ट्रेंड लिख रहा हूँ या यहाँ पे मैं इनकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, उससे स्मार्ट बच्चे समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। लिखते ही समझ जाएंगे बच्चों। सेलेनियम एंड टेलोनियम बेटा ये मेटेलॉइड्स हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स पोलोनियम क्या है? मेटल है। पोलोनियम क्या है बच्चों? मेटल है। गौर से देखो, गौर से देखो इस सीरीज को। वो नहीं आता। गौर से देखो इस शख्स को। इस शख्स के चेहरे पे कितनी मासूमियत है। तो बच्चों गौर से देखो इस ग्रुप को। इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है? ऊपर नॉन मेटल है, बीच में मेटलॉइड्स हैं और नीचे क्या है? मेटल। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चा? टॉप टू बॉटम मूव करने से मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या बेटा? चलो और क्या लिख सकते हो? टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। इस एरो का मतलब समझ रहे हो ना? डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज। गॉट इट? टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको पता रखा है ना? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? समझ गए क्या बेटा? समझ गए क्या? दूसरा ये भी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटेलिक करैक्टरिस्टिक्स। समझ गए? एक ही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटेलिक करैक्टरिस्टिक्स। साइज से देख लो, मेटेलिक करैक्टरिस्टिक्स को किसी से देख लो। तो यू हैव टू फोकस ऑन साइज। बेटा मैं कई बार क्लास में भी बोलता था, ऑफलाइन क्लासेज में भी मैंने कई बार आप लोगों को बोला है
कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियडिक टेबल की, द ट्रेंड्स होते हैं बच्चा पीरियडिक टेबल के, वो डिपेंड किस पे करते हैं बेटा? साइज पे। तो सबसे पहले आपको साइज का नॉलेज होना चाहिए। किसके साइज का नॉलेज? मतलब एटम्स के साइज का नॉलेज बच्चा। क्लियर? पक्का? चलो, तो कुछ ट्रेंड्स थे, इसके अलावा और भी ट्रेंड्स अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेंड्स अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। दूसरी बात बेटा, ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन जनरली मॉलिक्यूल के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में मिलता है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अदर्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मिटा दूं? यहाँ पे स्टार बना के लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट इनटू O2 फॉर्म। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट इनटू O2 फॉर्म। बेटा ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है बच्चा? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दो बेटा इसका। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। बच्चों दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, सबको पता है, और साथ में ये पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, मतलब O डबल बॉन्ड O बनाता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमेशा p ऑर्बिटल से बनते हैं बच्चों, बताया था। p में 3 ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा, और साइड वे ओवरलैपिंग से क्या बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों। 11th क्लास को रिपीट करो बच्चों, सब कुछ पता चल जाएगा। गोविंद सिंह, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, आ जाएगा वीडियो क्लियर, अभी आप लोगों को डाल देंगे ग्रुप में, तो देख लेना, उसको लाइक भी करना। बेटा वीडियो को लाइक करते हो कि नहीं करते? बेटा हम जो आपको ग्रुप में वीडियो डालते हैं उनको लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और देख भी लिया करो जो वीडियो छूट जाए। ठीक है? ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन में नज़र नहीं आ रहा तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो भेज दिए जाएंगे ग्रुप पे, उनको देख लेना, कोई टॉपिक में डाउट है तो उनको क्लियर कर लेना। सबको बातें समझ में आ रही हैं बेटा? सबको जो पढ़ाया जा रहा है जस्ट लाइक एज ए ऑफलाइन क्लास ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप चैट सेक्शन में लिख दिया करो बच्चों कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर होगी बेटा। गोविंद बेटा वीडियो की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, बाकी बच्चों को दिख रहा है तो शायद क्या पता आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। क्लियर? तो टुमारो संडे है बच्चों, तो संडे को जितना भी पढ़ा दिया, प्लीज़ संडे को जितना भी पढ़ा दिया बच्चों उसको एक बार लर्न कर लेना, ठीक है? और स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपको समझनी है। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है बेटा, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बेटा इससे, डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आता है किसी भी स्ट्रक्चर से, चाहे वो 15 ग्रुप की हो, चाहे 16 की हो, चाहे 17 की हो। ऑक्सो एसिड हर ग्रुप में बनेंगे बेटा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।